इस्लाम के ऊपर आजकल बड़े बेतुके से एतराज़ात किए जाते हैं और छुपे हुए अल्फाज में कोई जन्नत का इनकार करता है, कोई दोज़ख का इनकार करता है, कोई रब का इनकार करता है, कोई फरिश्तों का इनकार करता है। तो एक सवाल इस्लाम के ऊपर ये उठाया जाता है कि बताएं, अगर तो शैतान ने दोज़ख और जन्नत को करीब से देखा था, फिर भी उसने नाफरमानी करके तो दोज़ख का इंतखाब क्यों किया? इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी वो ये समझते हैं शायद ये एक लैला मजनू की कहानी है और ये किसी इंसान की लिखी हुई कहानी और इसके पीछे कोई भी लॉजिक और कोई भी प्रॉपर जो है रीजन मौजूद नहीं होती। तो याद रखिएगा, इस्लाम का दामन खाली नहीं है। कोई भी इतराज और कोई भी सवाल जब उठता है ना, तो अहले इल्म इसका जो जवाब है वो देने की ताकत रखते हैं। याद रखिएगा, शैतान ने अगरचे दोजख को करीब से देखा था, लेकिन वजह यह बनी कि उसके अंदर अना और तकब्बुर इतना ज्यादा हो चुका था कि उसने इसको अपनी इज्जत का मसला बना लिया। दुनिया में भी हम लोग देखते हैं कि इंसान को बाज़ औक़ात नजर आता है कि मेरी गलती है, इसका नतीजा बुरा निकलेगा, लेकिन चूंकि वो मुंह से बात निकाल चुका होता है और उसको वो अपनी अना का मसला बनाता है और वो उस पे डटा रहता है और बाद में उसी फैसले की वजह से उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इंसान हो या जिन, उसको अपनी अना सजा की निस्बत ज्यादा प्यारी होती है। वो सजा तो भुगत लेगा, लेकिन अपनी अना और अपनी इज्जत और तकब्बुर जो है और जिसको वो फख्र समझता है, उसको कभी भी हाथ से नहीं जाने देता। उसने तो ये कहा था कि मैं जो है आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बना है, तो मैं इसको सजदा क्यों करूं। तो याद रखिएगा, दोज़ख का इल्म शैतान को तो था, लेकिन उसका ईमान और उस इल्म पर अमल करना और राह रास्त पे आना, इसकी ताकत और ईमानी जो जज्बा था ये शैतान के अंदर कम था। कितनी चीजें हमारे इल्म में होती हैं, लेकिन हम उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। उसकी वजह यह होती है कि अमल का जज्बा होना और ईमानी ताकत होना शर्त है कि जो चीज आपके इल्म में है आप उसके ऊपर अमल भी कर सकें।